वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। और जो बेसिक के स्टूडेंट्स थे खास करके उनके लिए एक सीरीज शुरू हुआ था लॉकडाउन में 40 डेज टाइम स्ट्रेटजी, जो आप घर पे बैठ के मेरे साथ ग्रामर सीख सकते थे। उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको डे 1 to 8 नाउन का क्लास दिया था। थोड़ा मैंने उसको ज़्यादा आपको टाइम दिया ताकि आप जो एकदम से डरने वाले स्टूडेंट्स थे कुछ इंग्लिश के, वो थोड़ा उससे जुड़ें, इंग्लिश से जुड़ाव करें और महसूस करें कि अगर स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं चीज़ों को तो जस्ट एक लैंग्वेज ही तो है, कोई भार नहीं है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। और पहाड़ भी हुआ तो क्या हुआ, मांझी की तरह तोड़ डालेंगे ना आराम से। तो सिंपल है, हमने कोशिश किया है नाउन का 8 क्लास आपको देकर समझाने का और इंग्लिश से थोड़ा सा आपका जुड़ाव महसूस कराने का, एक हैंडशेक कराने का। अलग बात है कोरोना वायरस से हैंडशेक नहीं करना है। तो फिलहाल आज का जो सेशन हम शुरू कर रहे हैं वो प्रोनाउन और उसके टाइप्स का शुरू कर रहे हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं बोर्ड पे आपके पास में 3 क्वेश्चंस इधर मैंने रखे हैं और साथ ही एक टेबल मैंने आपके लिए कंपाइल करके रेडी किया है जिसे आप मेरे मदद से या खुद से भी भर के सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक बातें शुरू करते हैं प्रोनाउन के 3 क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि आखिर प्रोनाउन क्या है। इफ वी वांट टू ट्राई स्टडी इंग्लिश, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोनाउन, व्हाई डू वी यूज प्रोनाउंस, आखिर क्या वजह है कि हमें उनका यूज करना पड़ रहा है। फॉर व्हिच सेक्शन शुड बी स्टडी प्रोनाउन, मतलब और कौन कौन से सेक्शंस के लिए हम प्रोनाउन को सीखें ताकि हमें आगे भी ग्रामर के सेक्शंस में काम दे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि नाउन अगर आप सीखते हैं तो आप अपने सराउंडिंग की चीज़ों का नाम जान सकते हैं। कलेक्शन नाउन सीखते हैं तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है। मटेरियल नाउन सीखने से आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट टर्म्स हैं जिन्हें काउंटिंग तो नहीं कर सकते लेकिन उनके आगे 2, 3, 4, 5 जैसे टर्म्स यूज हो सकते हैं। तो ये आपने सीखा। तो आज हम सिखाने जा रहे हैं आपको यही 3 बातें। पहले कि प्रोनाउन क्या है, चलिए समझते हैं। मेरा नाम अविनाश है, घर पे मैं हूँ, किसी शादी का फंक्शन का बात करता हूँ, कोई मेरा नाम बुला के बुलाते हैं, अविनाश यस सर, इधर आइए, अविनाश ये काम करिए, अविनाश ये काम करिए। पता चला कि अविनाश 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 इतना बार मैंने इरिटेट होकर के सुना कि मुझे अपना नाम से ही इरिटेशन होने लगा। तो अब उनको करना क्या था जो मैं बताता हूँ। ऐसे भी तो हो सकता था, अविनाश यहाँ आइए, यह सामान आप वहाँ पे रख दीजिए, यह सामान तुम वहाँ पे रख दो। कोई आप बोल रहा है, कोई तुम बोल रहे हैं। यह सामान आप ही लाए थे, यह काम आप खुद से भी कर सकते हैं। मेरा नाम नहीं लिया जा रहा है तो लग रहा है ना कि अलग अलग लोगों को बोल रहे हैं और थोड़ा साउंड गुड फील हो रहा है ना, साउंड गुड फील हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो नाउन था मेरा नाम अविनाश, उसका रिपीटेशन हो रहा था, इको हो रहा था, मुझे थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा था। तो हम लोगों ने एक सोल्यूशन निकाला कि हम आपका नाम हटा देते हैं और उसके जगह कुछ सब्सिडरी वर्ड्स का यूज करते हैं। और वही सब्सिडरी वर्ड का जो काम कर रहा था वो नाउन के स्थान पे कर रहा था। और वो कौन कर रहा था, प्रोनाउन कर रहा था। क्लियर हुआ। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन निकला। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अगर कहा जाए यहां से, प्रोनाउन स्टॉप्स रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। किसी ने कहा कुछ और डेफिनेशन बताइए, कह सकते हैं प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। या मेरा नाम अविनाश था, उसकी जगह तुम आ रहा था, आप आ रहा था, वह आ रहा था, खुद से आ रहा था, ये सब चीजें आ रही थी। तो वो क्या कर रहा था, रिपीटेशन रोक रहा था नाउन का, या तो नाउन को रिप्लेस कर रहा था। क्लियर। अब आगे आते हैं, व्हाई डू वी यूज प्रोनाउन। हमको प्रोनाउन यूज क्यों करना था, तो अभी आपने सीखा ताकि सब सब्जेक्ट यानी जो नाउन था उसको बार बार बोलना ना पड़े, या किसी भी सेंटेंस की खूबसूरती मेंटेन रह सके,
किसी भी सेंटेंस में जो नाउन एक बार लिखा जा चुका है उसका अगले सेंटेंस में जब हम नहीं लिखना चाह करके उसके सेंस में वर्ड्स यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। तो क्या हुआ, वी यूज प्रोनाउन, वी यूज प्रोनाउंस टू स्टॉप, एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड है, रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, ठीक है, टू स्टॉप रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए हम यूज करते हैं। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। फिर आपके पास जो था वो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूं। फॉर व्हिच सेक्शन शुड बी अ स्टडी प्रोनाउन। चलिए समझते हैं। जैसे हमें बता दिया कि जब मैं अविनाश के लिए खुद की बात करता हूं, यानी इंट्रोड्यूस करने वाला मुझे कोई दूसरा आदमी नहीं है, मैं खुद ही वो इंसान हूं जो खुद का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तो मैंने खुद के लिए आई यूज किया। क्लियर? तो ये सब्जेक्ट। अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम सबको पता होता है क्या, मी। समझने की कोशिश करते हैं। फॉर व्हिच सेक्शन शुड बी स्टडी प्रोनाउन, हमें कौन कौन सेक्शन के लिए प्रोनाउन सीखना है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जब यूज हम करना सीखेंगे तो वहां काम देगा प्रोनाउन का ही कॉन्सेप्ट। चलो तो ऑप्शन क्लियर करते हैं। अगर मैं अपने साथ मोहन को, सोहन को, रमेश को और लोगों को इंक्लूड कर लेता हूं तो अब मैं नहीं हम लोग हो गए, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। जब मुझे अविनाश को तुम कह के संबोधित किया गया, सेकेंड पर्सन बोलने वाला था फर्स्ट पर्सन, मुझे उसने बुलाया तो मैं उसके लिए हो गया सेकेंड पर्सन। तो मुझे जब उसने कहा तो मैं यू था, सब्जेक्ट फॉर्म में भी और ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी। चलिए नेक्स्ट में, अगर समझते हैं, एक आप हैं, एक आपके पापा हैं, दोनों एक जगह खड़ा है और मुझे दूर से इशारा करके बोल रहे, वह जो है ना वो अविनाश है, उन्हें बुलाइए यहाँ पे। तो वह कह के मुझे बुलाया गया तो मैं हो गया थर्ड पर्सन, आप हो गए फर्स्ट पर्सन, आपके पापा सेकेंड पर्सन, मुझे बुलाया गया तो मैं हो गया थर्ड पर्सन। तो अगर मुझे बोला गया, मेरा जेंडर अगर ही पुरुष है तो ही होगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम होगा। चलिए ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमने अंजलि की बात की, तो अंजलि को जब बुलाना है कि अंजलि को यहाँ बुलाइए, वह वहाँ खड़ी है, उसे यहाँ बुलाइए, तो जेंडर जब फीमेल है तो सी होगा और सी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हर। इस कलम की बात करनी है, मार्कर नहीं बोल करके आप कहते हैं यह मेरा है, इट इज माइन। क्या यूज किया आपने कलम के लिए, इट। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी क्या हो जाता है इसका, इट। अब ऐसा भी तो होता है ना कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, एक आदमी है ना, या जो कोई है ना वो उसे यहाँ बुलाओ, जो कोई है वो उसे यहाँ बुलाओ। कौन है पता नहीं है लेकिन वो है कोई, तो इसको हम थर्ड पर्सन ही बोलते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन में भी अजनबी, अजनबी बोलते हैं। अजनबी मतलब इनडेफिनिट प्रोनाउन, और इसका प्रोनाउन जो हो जाता है फिर से ऑब्जेक्ट में भी वन ही रह जाता है। चलिए अब अगर मैंने बात की यहाँ से ही, सी, इट सबको मिला जुला करके, है ना, वह लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, दोनों को मिला जुला करके मैंने बोला प्लूरल सेंस में, तो ये हो गया ते, और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है देम। तो हमने यहाँ से सिखाने की कोशिश की आपको क्या, कि हम प्रोनाउन का यूज जो कर सकते हैं वो दो फॉर्मेट में कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे। क्लियर? तो अभी तो हमने यहाँ तक सीखा, आगे बढ़ते हैं फिर से। पोसेसिव का मतलब होता है संबंधवाचक। जब हम चीजों के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं ना, तो उस कॉम्बिनेशन का नाम हो जाता है हिंदी में संबंधवाचक और इंग्लिश में पोसेसिव हो जाता है। जैसे समझते हैं, मेरा देश मेरा घर, मेरा देश मेरा घर, मेरा देश ही मेरा घर है। तो मेरा यहाँ जो यूज आपने किया, वो माई जो टर्म आपने यूज किया, किसके लिए यूज किया, खुद के लिए। खुद का मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए। तो आपने जो मेरा के बाद देश बोला, माई कंट्री बोला, तो माई जो हो गया वो प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव ना हुआ, क्योंकि एडजेक्टिव होता है नाउन का पहले आने वाला, नाउन के बारे में बताने वाला, तो ये हो गया एडजेक्टिव। तो सवाल ये खड़ा होगा कि मेरा देश, माई कंट्री
को हम शॉर्ट में एक प्रोनाउन टर्म में लिखें, एडजेक्टिव नाउन नहीं बोले, नहीं समझे। देखिए सर, तुम्हारी कलम मेरी से महंगी है, तुम्हारी कलम मेरी से महंगी है। योर पेन इज कॉस्टलियर देन माई पेन। नहीं, नाउन का रिपीटेशन नहीं करना है, एक ही सेंटेंस में तो एकदम नहीं करना है। तो योर पेन इज कॉस्टलियर देन माइन, MINE, क्लियर। तो माई जो हो गया उसके बाद नाउन लिख सकते हैं, माइन के बाद नाउन नहीं लिख सकते, नाउन को लिखना नहीं है, नाउन को हटाना था, रिपीटेशन रोकना था, इसलिए हम यूज किया। उसी तरह से हो जाता है वी का आपका एडजेक्टिव क्या, आवर कंट्री, और अगर आवर कंट्री को सिर्फ प्रोनाउन लिखना है आवर्स। यू का हो जाता है एडजेक्टिव योर कंट्री, अगर आपको प्रोनाउन लिखना है तो योर्स, है ना। इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है, इसलिए मैं इसको स्टार कर दे रहा हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर हमने इसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ाया किसी कारण से तो। चलिए, ही का एडजेक्टिव जो होता है वो हिज होता है, उसकी कलम हिज पेन, प्रोनाउन भी इत्तेफाक है कि हिज होता है। चलिए अब आते हैं एडजेक्टिव में, किसका, सी का। तो सी का होता है एडजेक्टिव क्या, हर। अलग बात है कि इसका ऑब्जेक्ट भी हर होता है और एडजेक्टिव भी हर होता है। चलिए, इसका नाउन रहेगा और इसमें नाउन नहीं रहेगा, इसके बाद तो प्रोनाउन में, और यहाँ पर रहेगा तो एडजेक्टिव में काउंट होगा। और जब इसका हम प्रोनाउन बनाने के लिए आपको बोलेंगे तो आप क्या बना के दिखाओगे, हर्ष। चलिए, इट का हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन जब बनाना शुरू करते हैं तो क्रॉस मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से जब वन का हम पॉजेसिव प्रोनाउन बनाना शुरू करते हैं तो क्रॉस मिलेगा। जबकि एडजेक्टिव क्या हो जाएगा इसका, इट्स, और इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ONE या तो एपोस्ट्रोफ है S। इसको भी हमको बताना पड़ेगा, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब हम डे की बात करते हैं, तो एडजेक्टिव में हो जाएगा उन लोगों का देश, दियर कंट्री, और प्रोनाउन में लगाना है दियर की जगह दियर्स, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब हम इसका स्टडी करेंगे ना तब देखेंगे कि अगर वर्ब के पहले आ जाता है तब नाम बदल जाएगा, वर्ब के बाद जाएगा तो फिर नाम बदल जाएगा। यानी वर्ब के पहले और बाद में जो पोजीशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक अलग अलग होते हैं, लेकिन फॉर्म एक ही होगा। मतलब एम्फैटिक का मतलब क्या होता है, जोरदार। मैंने यह काम खुद से किया है, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, क्लियर। खुद से, जोर देते हुए, ओके। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, काम आप करिए, इफेक्ट भी आपको पड़ा। मैंने खुद से उंगली काटी है, मैंने खुद से उंगली काटी है, दूसरे की नहीं, खुद की। तो ये है रिफ्लेक्सिव। फिजिक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट बल्ब, बीच में ऑब्जेक्ट, लाइट पड़ा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ये लाइट इधर आया, इमेज बना। इमेज किसका बना, इसी का। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता था, जो वस्तु होती थी उसी का छोटा बड़ा या सेम साइज का इमेज बनता था। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यही होगा, सब्जेक्ट वही होगा, ऑब्जेक्ट भी वही होगा। प्रभाव कौन डालेगा, सोर्स ऑफ लाइट यानी वर्ब। तो वर्ब के अकॉर्डिंग कौन कौन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कराने वाले वर्ब्स हैं ये पढ़ लीजिएगा, टेंशन फ्री। तो चलिए फिलहाल हम लोग फॉर्म लिख लेते हैं, टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है, एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाता है माई सेल्फ। चूंकि सिंगुलर होता है तो सेल्फ होगा, और जो प्लूरल यूज होते हैं तो सेल्फ्स हो जाएगा। नाउन में पढ़ाए थे ना, एफ हटा के VS वही बना। तो बी का क्या करना है, आवर सेल्फ्स। यू का क्या करना भाई, योर सेल्फ, है ना। अब भाई से गुस्सा मत जाइएगा, बहन जी के लिए भी कॉमन है, उनके लिए योर सेल्फ्स नहीं होगा, योर सेल्फ्स तो होगा ही नहीं, कंट्रोल करना वहां पे। आप कहोगे होगा सर, तो क्यों नहीं होगा, बोथ ऑफ यू लिखा रहेगा, ऑल ऑफ यू लिखा रहेगा, तब तो योर सेल्फ्स होगा ना।
हाँ, क्योंकि 2 से ज़्यादा हो गए ना, क्योंकि यू मतलब एक आदमी को भी कह सकते हैं और यू मतलब आप लोग बहुत सौ का भी कह सकते हैं। तो बोथ है, ऑल है, यह सब रहेगा तब सेल्फ लगाना, नहीं तो सेल्फ लगाते रहो। ही का हिमसेल्फ होता है, सी का हर सेल्फ होता है। अब किसकी बात करें? इट का। कहो कि कलम भी अपने आप से कुछ करेगी? बिल्कुल। बहुत से ऐसे नाउन है ना जो वास्तव में खुद नहीं करते हैं रेगुलेट, हम ही लोग करते हैं, लेकिन श्रेय उसको ही जाएगा। देश प्रगति कर रहा है मतलब देश के लोग प्रगति कर रहे हैं, देश के बिजनेसमैन प्रगति कर रहे हैं, देश के खिलाड़ी कर रहे हैं, देश के राजनेता कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सब लोग। इससे अच्छा सीधे बोल देते हैं क्या? देश प्रगति कर रहा है, तो देश का मतलब तो ईट होगा, तो ईट का क्या होगा? इट सेल्फ होगा। चलिए नेक्स्ट में वन है। वन मतलब कोई, तो कोई खुद में ही कर रहा है काम, कोई ताकत खुद दुनिया को चला रही है। ओके, वन का वन सेल्फ। अब दे का क्या होगा? तो दे प्लूरल होता है भाई, तो दे का देमसेल्फ हो जाएगा। तो ये था आपके पास में एक टेबल जो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब जरा यूज समझते हैं। कई बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज जनरल सेंटेंस में जनरल नॉलेज के लिए होगा। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज आपके पास नरेशन में यूटिलाइज करवाएगा। इसका यूज स्पोकन लैंग्वेज में, माई सेल्फ राजेश मेहता स्पोकन लैंग्वेज में है ना, तो वहाँ पे यूज होगा। वर्ब के क्लास में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टच करेगा कि कौन कौन से वर्ब अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहते हैं। फिर कंजक्शन और प्रीपोजिशन रिलेशन में आएगा। कंजक्शन के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन, अगर इधर सब्जेक्ट तो उधर भी। कंजक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, अगर इधर ऑब्जेक्ट तो उधर भी। कंजक्शन रूल से चलेगा, वो कंजक्शन में भी पढ़ सकते हैं, इसमें भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी कहाँ पे पढ़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हो गया। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखते हैं। क्या क्या निकला? फॉर वर्ब, नरेशन, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन, है ना, शॉर्ट में लिखती है। आगे लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? बी शुड स्टडी प्रोनाउन। ठीक है, चलिए अब आपको नोट करना रहेगा तो पॉज करके नोट करिएगा, जब तक हम कुछ साइड करते हैं और अपनी बात आपके बीच लाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाते चलता हूँ मैं। रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की मैं बात करता हूँ। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन इसकी बात करता हूँ। देखो, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन में कितने पर्सन आए थे? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई, वी, ही, शी, इट सब तो क्लियर हो गया, अब तो छोड़ो, उसको हम नहीं बताएंगे। तो देखो, पर्सनल प्रोनाउन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि अगर हम तीनों पर्सन में से उठा लेते हैं एक, फर्स्ट पर्सन का ही, सेकेंड पर्सन का ही, थर्ड पर्सन का ही, और सेंटेंस में हमको बोलता है कि लिखो, कि पहले ही लिखोगे कि यू लिखोगे कि आई लिखोगे, कन्फ्यूजन होगा। तो अब देखो इसका तरीका निकालते हैं। 2 3 1, 1 2 3। ठीक है, क्या हुआ? 2 रूल आया। अगर आपने जो काम किया है वो पॉजिटिव वर्क है तब, अगर आपने काम किया है और कैसा वर्क है? निगेटिव वर्क। ओके, या तो तीनों का जो तीनों दिया गया है प्लूरल प्रोनाउन दिया गया है,
जो नहीं समझे उनके लिए एग्जाम्पल्स। देखिए क्वेश्चन आपके पास लाता हूं। ही, यू एंड आई, ओके, हैव डन ऑल द वर्क। आपने कहा ना उसने, तुमने और मैंने सारा काम कर लिया, तो आपने देखो पर्सन क्या क्या यूज किया है, खुद ही जज करो। तो आप कहोगे या मुझे जज करने आता है, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब जो आप कॉम्बिनेशन देख पा रहे होंगे उसमें आप देख पा रहे होंगे कि 321 आ गया, जबकि टीचर ने हमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था 2 3 1 1 2 3। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें कौन सा फॉर्म यूज करना है, पॉजिटिव वर्ब लग रहा है, काम करना है तो 231। तो आंसर क्या हो जाएगा, यू, ही एंड आई। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का टारगेट लेते हैं। जैसे आपको दे दिया वी, दे एंड यू हैव बीन फ्रेंड्स। क्वेश्चन में आपको कहना चाह रहा है कि वे लोग, ठीक है, हम लोग, वे लोग और तुम लोग दोस्त रहे हैं आज तक। अब जरा देखो पर्सन को काउंट करते हैं। वी फर्स्ट पर्सन, दे थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन। 132 फिर से हमको नहीं पढ़ाया गया, या तो 231 पढ़ाया गया या तो 123। काम तो पॉजिटिव है लेकिन क्या है, तीनों प्रोनाउन प्लूरल है ना। आई का प्लूरल, वी, ही, सी, इट का प्लूरल, दे, यू सिंगुलर भी प्लूरल भी। तो जब तीनों प्लूरल होगा तो हमें कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए था, 1 2 3 123। एक का मतलब वी, सेकेंड पर्सन का मतलब यू, थर्ड पर्सन का मतलब हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे पर्सनल प्रोनाउन के। चलिए अब हो गया कि ये तो आपने सीखा कि पर्सनल प्रोनाउन के जो प्रोनाउन रीअरेंज करने के लिए क्वेश्चन आएंगे वो दो तरह से आएंगे। अब दूसरा से सिखाते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन आपने सीखा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव सीखा है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखाते हैं। लेकिन अभी भी कौन सा पर्सन पढ़ रहे हैं आप, सॉरी प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। और हमें कॉन्सेप्ट सिखाना है क्या, पर्सनल प्रोनाउन के पॉसेसिव एडजेक्टिव का ऑर्डर। ठीक है, अभी गैप है। चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं। बार बार लिख रहे हैं, गलती हो रहा है ना। यू एंड आई हैव सबमिटेड, मान लेते हैं रिज्यूमे की बात हो रही है। सेकेंड क्वेश्चन, he and I have submitted blank space resume। तीसरा क्वेश्चन, ही की जगह ही और यू को कंबाइन कर देते हैं। यू एंड ही हैव सबमिटेड आवर resume। ऑप्शंस की बात करोगे तो हम दे देते हैं ऑप्शन, our, your, my, their। 4 ऑप्शन दे दिए आपको मैंने। अब सर हिंदी करते हैं, करेंगे। तुमने और मैंने रिज्यूमे सबमिट कर दिया। कहानी समझना है, देखो तुमने और मैंने रिज्यूमे सबमिट कर दिया, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तुमने, मैंने, तुमने, मैंने, हम दोनों का, आवर, हम दोनों का, हम लोगों का क्या सेंस आ रहा है, आवर।
फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से ध्यान देना है, उसने और मैंने, उसने और मैंने हम दोनों का, हम लोगों का सबमिट कर दिया है। फिर से क्या आ गया, और आप जरा नीचे वाले करते हैं, तुमने और उसने, तुम दोनों का, मेरा नहीं, तुमने और उसने, तुम दोनों का, इसका मतलब योर। क्लियर, क्या समझ में आया? आई जब प्रेजेंट रहा तो आई के अकॉर्डिंग हुआ। देखो यहां भी ही था, यहां भी ही था, ही के कारण दोनों में से कहीं हुआ नहीं, यानी ही के अनुसार ना तो दियर हो सकता है, हिज तो होगा ही नहीं क्योंकि दो लोग, हर होगा ही नहीं क्योंकि दो लोग, माई होगा नहीं क्योंकि ये सिंगुलर ही है, खत्म। तो जब भी होगा तो ऑर्डर कितना में होगा, दो ही में। और हम देख रहे हैं जब आई प्रेजेंट होता है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, आवर का, और जब आई एब्सेंट होता है तो यही चीज ध्यान देना है कि अगर आई प्रेजेंट है तो आई के अकॉर्डिंग आवर कर दीजिएगा, अगर आई एब्सेंट है तो फिर योर कर दीजिएगा। दियर होगा नहीं, दियर कब होगा, जब ही सी इट रहेगा, ये सब रहेगा, तीनों थर्ड पर्सन रहेगा तब। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप रिवीजन कर सकते हो। 3 एग्जांपल्स भी आपके पास। चलिए, तो ये था आपके पास में पर्सनल प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट जो बेसिकली आपके पास आ सकता है। पर्सनल प्रोनाउन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखा दें। देखिए पर्सनल प्रोनाउन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। कई बार आप सुनते होंगे कि सेंटेंस में हम कब सब्जेक्ट का यूज करें, कब ऑब्जेक्ट का यूज करें, बड़ा कंफ्यूजन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ डर जाते हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पे लगाएं। चलिए दिखाते हैं फिर से। सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट। देखिए इसका कॉन्सेप्ट पहले सीखना है। कंजक्शन के पहले सब्जेक्ट तो बाद में भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब यहीं पे कर देते हैं एक ही पॉइंट में कि अगर सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही रखिएगा। यानी कंजक्शन जो है वो अपने आप में किसी भी तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खुद एक दूसरे को देख कर आ रहे हैं। कंजक्शन का कोई रोल नहीं है, इसलिए कोई रोल नहीं निकला अब तक। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रीपोजिशन की बात सुनते हैं थोड़ा सा कि प्रीपोजिशन के पहले और बाद में कुछ रूल है या बस कुछ एक ही रूल है। तो इसका एक ही रूल है, प्रीपोजिशन के बाद सिर्फ क्या लगाएंगे, सिर्फ लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब कहेंगे कुछ स्टूडेंट कि मुझे समझ में नहीं आएगा कि प्रीपोजिशन कौन होता है, कंजक्शन कौन होता है। तब इंतजार करिए प्रीपोजिशन और कंजक्शन के टॉपिक आने का, नहीं तो बेसिक तौर पे कुछ हम लोगों को क्या करना चाहिए, देख लेना चाहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बेसिक तौर पे कहा जाए तो कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं। जनरल कंजक्शन एंड हो गया, और हो गया, एलोंग विथ हो गया, बिसाइड्स हो गया, ये सब कॉमन कंजक्शंस हैं जिससे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ऑब्जेक्ट में आ जाओ, प्रीपोजिशन में आ जाओ, कुछ कॉमन प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो आएगा वो आएगा कहाँ से, बिटवीन से। आज तक के 90% क्वेश्चन आए यहाँ से बिटवीन से ही, अकेला। अजीब है। दूसरा आपके पास हो जाएगा क्या, टू से, तीसरा ऑफ से, चलिए चौथा फॉर से, ठीक है, और तो इंक्लूड कर लीजिए विथ से, तो बिटवीन के बाद ही रख लीजिए विथ को। ऐसे बिटवीन अकेला है ना जो कि फेमस है। चलिए अब आपको एग्जांपल्स देख रहे हैं तो एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये पर्सनल प्रोनाउन का लास्ट कॉन्सेप्ट है तो अब इसको मिटा भी देता हूँ।
देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास, ही केम हेयर along with blank space, आई और मी। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले यहां से सीख लो, वर्ब नहीं क्या, मेन वर्ब। अगर इसके पहले रहा तब तो क्या यूज करना, सब्जेक्ट, और इसके बाद रहा तो ऑब्जेक्ट। अब जरा इसी स्ट्रेटजी पर पहले बनाओ इसको, केम हो गया मेन वर्ब, सब्जेक्ट सही था, तब इसके बाद जब यूज करना है इधर तो इसका मतलब क्या हो गया। तो कई बार आपको ये प्रीपोजिशन और कंजक्शन से कोई समस्या नहीं है, कोई लोचा ही नहीं है। ये कब यूज होगा, जब मेन वर्ब दूर है और पहले ही दोनों को रखना है, जैसे है ना, ये बेसिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ही along with blank space यहां था, came here yesterday। चलिए अब जरा कुछ नहीं सोचना है, आप सोचना है क्या, along with है, ठीक, कंजक्शन है तो इस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा आई। लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं फिर से, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, केम को थोड़ा सा यहां ले आते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। अब तो केम के पहले रखना है, यानी मेन वर्ब के पहले रखना है, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो आप ये कंजक्शन और प्रीपोजिशन को भूल भी सकते हैं अगर आपको ये बेसिक पॉइंट पता है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप यही चीज को पकड़िए। चलिए अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जब सेंटेंस के स्टार्ट में ही आपको प्रीपोजिशन दिख जाएगा ना तो आपको ध्यान भी नहीं जाएगा और आपको लगेगा कि सेंटेंस का शुरुआत में तो सब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन भी पूछ देगा होशियारी से, बिटवीन यू एंड ब्लैंक स्पेस, यू आर मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। कई बार होता है कि आपका दोस्त स्वीकार करता है कि वही कम इंटेलिजेंट और आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, ऐसे तो बचपना में हम लोग खुद को ही ज़्यादा समझते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट वही दोनों लिखते हैं, आई और मी। अब हम लोग को देखना है बिटवीन यू एंड, आपको क्या सर एंड के पहले सब्जेक्ट तो एंड के बाद सब्जेक्ट तो आई होना चाहिए, लेकिन फिर इसको कौन देखेगा, प्रीपोजिशन भी तो पढ़ाए थे ना, तो प्रीपोजिशन के बाद तो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अभी तक मेन वर्ब आया है, नहीं आया है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ही रखना है, और एंड के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि बिटवीन के अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने कहा था बिटवीन आपको परेशान करेगा, क्योंकि बिटवीन में एंड आ जाता है और सबको लगता है कि एंड के पहले वाला सब्जेक्ट तो आगे भी सब्जेक्ट। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट है उसका वर्ब लाइए तो नहीं है ना, क्योंकि सब्जेक्ट तो ये है, क्योंकि वर्ब इसके लिए यहाँ पे आया था ना, यानी ये सब्जेक्ट खुद नहीं है, तो बिटवीन के बाद ये भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ भी क्या होगा, मी। पढ़ने में अच्छा लगेगा बिटवीन यू एंड आई, लेकिन होगा बिटवीन यू एंड बी। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर बिटवीन, चलिए मान लेते हैं, हिम एंड ब्लैंक स्पेस। ऑप्शन है आई और ऑप्शन नंबर 2 में बी, ऐसा ऑप्शन ऊपर बुलाइए। चलिए अब फिर से समझते हैं, क्वेश्चन का सब्जेक्ट कौन है, एवरीथिंग है यहाँ पे, यानी उससे कोई लोचा नहीं है। अब समझो यहाँ से बिटवीन देखो, ऑब्जेक्ट मार दो तो फिर डायरेक्ट आंसर मी हो गया, खत्म। चलिए तो अब समझ में आ रहा होगा कि सबसे बढ़िया जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फैसला करने वाला होगा वो ये होगा, ओके। और बिटवीन एक ऐसा टर्म है जिसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन डायरेक्ट याद है कि बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि बिटवीन प्रीपोजिशन है। तो ये था पर्सनल प्रोनाउन का क्लास, जो हम लोगों ने कोशिश किया है कि क्लियर हो। तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ से डिलीट करते हैं और थोड़ा सा अपना बोर्ड को चौड़ा कर लेते हैं। तो अब क्या सिखाएं आपको,
पर्सनल प्रोनाउन का क्लास तो हो गया है ना, अभी ज़्यादा हम लोगों ने टाइम दिया भी नहीं है प्रोनाउन पे और बहुत कॉन्सेप्ट सीख गए। चलिए एक क्लास और हम लोग सीखते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन कब लगाएं और पोसेसिव एडजेक्टिव कब लगाएं, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए और उसके बाद हम फिर से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 40 डेज का जो स्ट्रेटजी था उसमें 8 दिन हम लोगों ने नाउन को दिया है। प्रोनाउन को हम लोग उतना टाइम नहीं देंगे। नाउन मैंने बताया ही इंट्रोडक्शन में आज प्रोनाउन के क्लास के दौरान कि किस तरह से आपको इंग्लिश से रिलेट करके आपको थोड़ा सा डर दूर करने के लिए मैं नाउन थोड़ा लेट तक पढ़ाया हूँ, 8 क्लास पढ़ाया हूँ। इधर अब जो टॉपिक्स आएंगे हम लोग थोड़ा लंबा खींचेंगे सेशन को और आराम से धीरे धीरे कवर करते चल जाएंगे कम दिन में, है ना। नाउन की तरह लंबा लंबा क्लास में। चलिए तो आप फिर से आपके लिए बोर्ड हो गया रेडी, शुरू करते हैं आज का सेशन आगे। तो देखिए अब क्या मैं सिखाने जा रहा था, पर्सनल प्रोनाउन फिनिश हो गया, 3 से 4 कॉन्सेप्ट या रूल हम लोगों ने सीखे। अब हमारे पास है पोसेसिव एडजेक्टिव पोसेसिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को समझना। तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। What is the difference? What is the difference between? ठीक है ना, बिटवीन को शॉर्ट में B/W लिखेंगे तो समझ जाते हैं सारे लोग, ठीक है। तो आप भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। What is the difference between possessive adjective and possessive pronoun? पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन के बीच का डिफरेंस क्या है? तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले यहाँ पर जब बता रहा था मैं एग्जांपल दे करके, तो मैंने वहाँ भी समझाने का कोशिश किया था कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आप एक नाउन लिखते हैं, लेकिन जब प्रोनाउन लिखने की बारी आती है ना तो उस नाउन को रिपीट होने नहीं देना है, इसलिए यूज करते हैं। तो चलिए वही लिखते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव कैरीज अ नाउन, ठीक है ना, बट लेकिन possessive pronoun does not, यानी कि possessive adjective अपने बाद एक नाउन लेकर आता है और possessive जो प्रोनाउन होते हैं उनके बाद नाउन नहीं जाता है। अगर आप सिर्फ ये बेसिक समझ लीजिएगा ना तो बहुत सारा क्वेश्चन आप इजीली निकाल लीजिएगा। चलिए इसी बात को समझते हुए एग्जांपल देते हैं। मैंने जो एग्जांपल बोला था वही लिखते हैं, योर पेन इज costlier than blank space। ऑप्शन नंबर 1 माई पेन, माइन पेन, चलिए माइन है, मात्र 3 ऑप्शन रखते हैं। अभी आपको 3 ऑप्शन वाले प्रैक्टिस भी हम करा रहे थे, है ना, कि हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, परेशान नहीं चलना है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं कि आपको पहले बेसिक पॉइंट मैंने पढ़ाया था कि माई के बाद हम नाउन रख सकते हैं लेकिन माइन के बाद नहीं, इस कारण से ये ऑप्शन कैंसिल गया। फिर आपने कहा कि सर एक ही सेंटेंस में आप बोले थे नाउन का प्रोनाउन का डेफिनेशन में ही कि हम नाउन को रिपीट नहीं करेंगे, तो यहाँ भी पेन दिखाई पड़ रहा है, इसके कैंसिल। क्या आंसर हो गया? माइन। अब हिंदी करके देख लीजिए, संबंधवाचक आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा होगा, तुम्हारी कलम महंगी है मेरे कलम से, संबंध आ रहा है। माइन का मतलब क्या? तो मेरी कलम से, इसलिए ऑप्शन हो गया ये। चलिए अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 इज द, हम काफी बार ये क्वेश्चन आप लोगों को बताए होते हैं जब ये फाउंडेशन पढ़ाते हैं, तो मतलब ये फिक्स एग्जाम्पल, इज द ग्रेटेस्ट। ऑप्शन आपके पास में है, फिर से चलो देते हैं, MINE, M/MI। अब इन दोनों ऑप्शंस में सही ऑप्शन क्या है? चलो अभी आपने सीखा था थोड़ी देर पहले, मैंने पॉइंट को मिटा दिया है। क्या मिटा दिया है? कि पोसेसिव एडजेक्टिव जब होता है तो वो अपने बाद एक नाउन मांगता है और प्रोनाउन नहीं मांगता है।
तो देखो अगर हम माई रखेंगे तो माई के बाद हमको लिखना पड़ेगा क्या चीज, कंट्री। तो हमको ये लिखने का अधिकार तो है नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल, क्या हो गया, माई। तो यहाँ से जो सीखे उस चीज को हम लोग जरा एक रूल बना लेते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले जो होता है वो सेंटेंस का क्या था, ऑब्जेक्ट था, और अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, इज का सब्जेक्ट बन रहा है। ओके, तो पोसेसिव प्रोनाउन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होता है, और हर एक प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि प्रोनाउन आया ही नाउन के बदले में है, और नाउन काम ही करता है दो तरह का, या तो सब्जेक्ट का या तो ऑब्जेक्ट का, इसलिए भी दो तरह का काम करेगा। चलिए एक एग्जांपल और दिखाते हैं। Where is shirt? ऑप्शन आपके पास है योर, कॉमर्स, योर और योर्स। देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर मैं कोई पॉइंट को मिस करता हूं जिसे मैंने स्टार बस्टार किया होता है। तो मैंने तुम्हें यहाँ से स्टार किया था, बाई ओ यू आर एस को। क्या सिखाया था मैंने कि योर्स जो होता है प्रोनाउन होता है, लेकिन जब शर्ट आगे नाउन है तो इसके पहले हम प्रोनाउन तो रख नहीं सकते, क्या रख सकते हैं, एडजेक्टिव, इसलिए ये वाला आंसर होगा, ये तो होगा ही नहीं। इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे क्योंकि ये कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इस टेबल में कहीं पे कॉमा या एपोस्ट्रोफी का कॉम्बिनेशन योर का नहीं था, है ना। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन इसको पूछता रहता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखते हैं, वन शुड रिस्पेक्ट ब्लैंक स्पेस एल्डर्स। एल्डर्स का मतलब नाउन टर्म होता है जिसका सेंस होता है बड़े बुजुर्ग लोग, मम्मी पापा दादा दादी अंकल आंटी सब। तो क्या हुआ, ऑप्शन देना है पहले आपको, तो दे देता हूं, ओ एन ई एपोस्ट्रोफ एस, ओ एन ई एस। अब हमको बताओ कि आंसर क्या होगा, फिर से सोचो। एल्डर्स अभी मैंने सिखाया क्या है, नाउन, नाउन के पहले कौन आता है, पोसेसिव एडजेक्टिव। फिर आपको सिखाया था कि वन एक प्रोनाउन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, ये अभी तक आपको दिखा ही नहीं था, तो इसका मतलब है कि एडजेक्टिव हमको शॉर्टकट डायरेक्ट याद है कि ओ एन ई एपोस्ट्रोफ एस होता है, तो आंसर हो गया ओ एन ई एपोस्ट्रोफ एस, ठीक है। तो इस तरह से पोसेसिव प्रोनाउन पोसेसिव एडजेक्टिव के बीच का डिफरेंस समझ करके हम क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सेशन लंबा हो जाएगा अगर हम अगला टॉपिक उठाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब, है ना। तो चलिए एक क्लास अभी इसका चलेगा, फिर इसके साथ में हम आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का एक स्पेशल क्लास करने का। ओके, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा जिसे आप ट्राई करके प्रोनाउन को रिवीजन कर लेंगे। रीजनिंग, मैथ और जीके भी उसमें इंक्लूड रहता ही है। ओके।